हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है समाजवादी पार्टी से सांसद रामजीलाल सुमन जी। सर, एसआईआर को लेकर आप लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और सरकार भी इसको लेकर चर्चा करेगी, सर क्या? मैंने समाचार पत्रों में देखा है कि सरकार इस पर चर्चा कराने के लिए तैयार हो गई है। तो कुल मिलाकर के देखते हैं, शायद सदन में उसके लिए वक्त भी मुकर्रर हो गया है, सरकार इस पर चर्चा करे। लेकिन असल सवाल ये है कि सरकार अब तक भागती रही है, और असल सवाल ये है कि आज पूरे देश में ये मैसेज चला गया, संदेश चला गया कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का अंग बनकर के काम कर रहा है, जो देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। सर, यूपी में एसआईआर चल रहा है और लगातार बीएलओ की हत्या भी हुई है सर। यूपी में कोई एसआईआर नहीं चल रहा है। यूपी में समाजवादी पार्टी को रोकने का आंदोलन चल रहा है। कुल मिलाकर के जब वोट के जरिए ये चुनाव नहीं जीत सकते तो हथकंडे अख्तियार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी किसी भी तरह से 2027 में ताकत में ना आए, ये इनका कोशिश है। और जहाँ तक आत्महत्याओं का सवाल है, आप सब लोग जानते हैं कि बगैर किसी प्रशिक्षण के ये वीएलएस को लगा दिया गया। उन पर अत्यधिक मानसिक दबाव है, उनसे अधिक काम लिया जा रहा है, वो दहशत में है, अवसाद में है। और मैं समझता हूँ कि बगैर प्रशिक्षण के उनसे जो काम लिया जा रहा है वो किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। सर, पीएमओ का नाम बदल के सेवा तीर्थ रखा गया है और राजभवन का नाम बदल के लोक भवन रखा जा रहा है सर। कोई हमें ये समझा दे कि इन भवनों के नाम बदलने से आम आदमी की ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आ जाएगा। ये तो मेरी समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसमें इनको बुखार आ जाता है जहाँ मुसलमानों के नाम है, चाहे भले ही राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान रहा हो। लेकिन ये जो नाम बदले जा रहे हैं, ये समझ से परे है। असल और बुनियादी सवाल है, 11 वर्ष ये सरकार में है, इन 11 वर्षों में आम आदमी की ज़िंदगी में बदलाव आना चाहिए। लोगों को महसूस ये होना चाहिए कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परिवर्तन आया है, सरकार जनहित में काम कर रही है। बेबसी, लाचारी, गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर ये सरकार सक्रिय है। काम सरकार को ये करना चाहिए, लेकिन आवश्यक रूप से सरकार ऐसे काम कर रही है जो जज्बाती है, जिनका आम आदमी से कोई संबंध नहीं है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सचिन कुमार के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।